अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल में खुश आमदीद। कॉलेज से घर वापसी पर आज वो बहुत खुश थी क्योंकि शाम को मनान शानज़े के घर रिश्ता लेकर आने वाला था। लेकिन एक बात का शानज़े को डर था कि कहीं घर वाले मनान की माली हालियत और हिस्सत को देखते हुए इनकार न कर दें। मगर ये डर भी बहुत जल्द दूर हो गया जब मनान अपने घर वालों को ले आया। शानज़े के वालिदैन ने मनान के घर वालों, खुसूसन मनान को बहुत ही शानदार, काबिल और खुश अखलाक पाया। मनान शानज़े के साथ मेडिकल कॉलेज में BBS के बाद हाउस जॉब कर रहा था। दोनों का मुस्तकबिल बहुत रोशन था। जल्दी दोनों की मंगनी हो गई और तय पाया कि शानज़े और मनान पार्ट 1 के बाद रिश्ता इज़्दवाजी मुंसलिक हो जाएंगे। मनान से मंगने के बाद वो सातवें आसमान पर रहती और वो अब अपना पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखने लगी। वो खुशशक्ल थी, लेकिन अब वो चाहती थी कि दुल्हन बनकर वो खूबसूरत लगे। इसी दौरान इसको मेहनत करके अपने मुस्तकबिल के बारे में भी सोचना था, क्योंकि मनान को अपने पैरों पर खड़े होने वाले लोग बहुत मुतासर करते थे। वो खुद भी बहुत मेहनती था और वो किसी से भी मदद लेने को अपनी तौहीन समझता। शानज़े के लिए इससे बढ़कर और कोई सुकून नहीं था कि मनान पार्ट 1 की तैयारी के साथ साथ शाम को भी प्रैक्टिस कर रहा था, ताकि वो शादी का खर्चा खुद उठा सके। वो अपने वालिदैन पर बोझ नहीं बनना चाहता था, क्योंकि सारी ज़िंदगी उन्होंने मेहनत करके इसको डॉक्टर बनाया। मंगनी से लेकर शादी तक शानज़े ने बारहा मनान से मुलाकात करने, होटल में लंच करने की दरख्वास्त की, लेकिन हर दफ़ा वो ये कहकर टाल देता कि शादी के बाद खूब घूमेंगे और मज़े करेंगे, अभी इन्हें अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। शानज़े को मनान की बात सुनकर अफसरदगी होती, लेकिन एक अच्छी उम्मीद भी जागती कि वो इनके मुस्तकबिल के बारे में संजीदा है। देखते ही देखते उनके इम्तिहान का वक्त करीब आया। वो दोनों खूब मेहनत करके एग्ज़ाम देने गए। जब रिज़ल्ट आया तो शानज़े का एग्ज़ाम पास हो गया, मनान के इम्तिहान पास न कर सका। मनान को रिज़ल्ट से शदीद झटका लगा और वो कुछ दिनों के लिए अपने कमरे में मुक़ैद हो गया। उस वक्त शानज़े ने उसकी दिलजोई करने की कोशिश की, लेकिन चूंकि वो डिप्रेशन में था, उसने शानज़े को मुबारकबाद देने के बजाय कहा कि उसकी बर्दाश्त नहीं है कि मर्द होकर वो होने के दर से कमतर। शानज़े ने उसको दोबारा एग्ज़ाम देने का कहा, लेकिन कुछ रोज़ के बाद शानज़े को उसने फ़ोन करके पैगाम दिया कि वो MPhil में दाखिला ले चुका है। ये बात शानज़े के लिए हैरत का बायस थी, क्योंकि उन्होंने एक साथ क्लिनिक खोलने का फैसला किया था। शानज़े को अपने मुस्तकबिल को लेकर मायूसी और खदशात ने घेरा, लेकिन वो फिर भी पुरउम्मीद थी कि वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। वक्त गुजरने लगा और शानज़े पार्ट 1 की रिक्वायरमेंट पूरी करने लगी और मनान एमफिल के दौरान पुरसकून हो गया और अक्सर शानज़े को सरप्राइज़ देने इसके पास आ जाता। वो खूब घूमते फिरते, साथ लंच करते और मुस्तकबिल के ऐदा पैमान करते। अब वक्त था उन दोनों के रिश्ते को एक कदम और आगे बढ़ाने का। तो मनान ने सादगी से निकाह करना चाहा, लेकिन शानज़े के घर वाले धूमधाम से अपनी इकलौती बेटी की शादी करना चाहते थे। फिर मनान भी शानज़े की भली सूरत की खातिर धूमधाम से शादी करने पर राज़ी हो गया। दोनों घरानों में खूब शादी की तैयारियां जारी थीं और ईद उल फितर पर बलाकर निकाह का दिन आ गया। शानज़े आज बहुत खुश थी। उसने मनान के नाम की मेहंदी लगाई हुई थी और उसके अरोसी दुपट्टे पर मनान की दुल्हन लिखा था। जैसे ही शानज़े स्टेज पर आई तो मनान के दिल की अजीब कैफियत थी, जिसको वो खुद भी समझ ना पाया। रुखसती के वक्त शानज़े का दिल ज़रूरत से ज़्यादा उदास था और वो बेतहाशा रो रही थी। दिल की एक अजीब कैफियत थी जिसको वो खुद भी समझ। शानज़े को उसके कमरे तक पहुंचने पर एक झटका लगा। कमरा बिल्कुल सादा था, कोई सजावट नहीं की गई थी, ना ही इस्तकबाल के लिए कोई फूल या गजरा। उसने हैरत और हसरत से कमरे को देखा और फिर बेड पर आकर बैठ गई। मनान काफ़ी देर के बाद कमरे में आया था। आते साथ ही वो बोला, तुमने चैन नहीं किया अभी तक। उसके लफ्ज़ों ने उसके दिल को तोड़ के रख दिया, लेकिन अगले ही लम्हे वो बेड पर उसके पास आकर बैठ गया और उसका हाथ थाम कर अपने लब नरम हाथों पर रख गया। फिर अपनी जेब से खूबसूरत सोने की अंगूठी उसकी उंगली में पहनाई और फिर उसे अपनी बाहों में भर लिया। मनान का ये रूप देखकर शानज़े हैरान से लाल हो गई। तुमने चेंज नहीं किया तो तुम्हारा जोड़ा चेंज करने का ये शर्फ मैं हासिल कर लेता हूँ। ये बात सुनकर शानज़े हैरान से लाल गुलाबी हो गई। फिर धीरे धीरे रात गुजरने लगी और हया के सारे पर्दे चाक होते चले गए। सुबह जब उसकी आँख खुली तो खुशी से सरशार थी और मुकम्मल औरत के रूप में थी। उसने शर्मा कर अपने साथ सोए हुए जाने मन को देखा। रात भर की गुस्ताखियों के बाद वो बेसुध सोया हुआ था
चादर के अंदर अभी भी उसकी बेलिबासी रात की दास्तान छुपाए हुए थी। मुस्कुराती हुई शरारत से मनान को छेड़ गई। जब मनान ने आंख खोली और शांजे के अयां हुए तो बात को देखा तो अपने लोगों पर जुबान फेरी और एक बार फिर उसे अपनी बाहों में भरकर उस पर साया कदम हो गया। सुहाग रात जितनी खूबसूरत और दिलकश थी, सुबह उतनी ही मायूस बनी। शांजे ने मनान से हनीमून की फरमाइश की जो कि रद्द हो गई और अगले साल का वादा करके बात ख़त्म कर दी। फिर जिंदगी अपनी मामूल पर आ गई। दोनों ही अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए। जॉइंट फैमिली होने की वजह से घर की काफ़ी जिम्मेदारियां भी शांजे के सर आ गईं। जो वक्त उसका फारिग होता वो वीकेंड होता और इन्हीं दिनों मनान की एमफिल की क्लासेस होती। वो सुबह को जाता और शाम को वापस आता। एक दिन शांजे को अचानक मतली आई। मनान उस पर घर पर मौजूद नहीं था। वो वॉशरूम भागी। वो निढाल होकर बेड पर आई और लेट गई। सुबह वो हॉस्पिटल से वापस आते हुए चेकअप करवा कर आई और शाम को मनान का इंतज़ार करने लगी। जब वो घर आया तो शांजे ने उसे बाप बनने की खुशखबरी सुनाई। मनान ये सुनकर खुश होने के बजाय सकते में आ गया। शांजा बहुत हैरान हुई। वजह पूछी तो उसने समझाया कि वो दोनों अभी ज़िंदगी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बच्चा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम अपने ख्वाबों को कैसे हासिल कर सकेंगे। शांजा ने उसे समझाया कि हम दोनों अगर सब्र और मेहनत से काम करेंगे तो अल्लाह बरकत डालता है और बच्चा अपना रिस्क लेकर आता है। अल्लाह ने चाहा तो ये बच्चा हमारी ज़िंदगी में रंग भर देगा। लोग बच्चों को तरसते हैं और अल्लाह ने हमें झोली भरकर खुशियाँ दी हैं, तो ये नाशुक्री अच्छी नहीं। उस वक्त मनान खामोश हो गया और रात के खाने पर अपने वालिदैन को खबर दी तो उन्होंने भी खास खुशी का इजहार नहीं किया, बल्कि उनको ये फिक्र होने लगी कि बच्चा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन शांजा अपने बच्चे को लेकर बहुत खुश थी, इसलिए उसे किसी की बात में कोई फर्क नहीं डाला। अगले सुबह वो हॉस्पिटल से वापसी पर अपने वालिदैन के पास गई। बेटी की शादी के फैसले को लेकर वो काफ़ी परेशान रहते थे क्योंकि मनान की माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन बच्चे की खबर सुनकर वो बहुत खुश हुए और दुआएं दी। कुछ दिन मनान का रवैया थोड़ा रूखा रहा, लेकिन फिर वो वापस पहले जैसा हो गया। वक्त का काम है गुजरना, सो गुजरता गया। शांजे की डिलीवरी का वक्त करीब आ गया तो मनान ने ये कहकर उसे मीके भेज दिया कि पहला बच्चा लड़की के घर वालों की जिम्मेदारी है। वो चारों नचार अपने मीके चली गई। बच्चे की पैदाइश पर हॉस्पिटल का सारा खर्चा शांजे के माँ बाप ने किया और फिर शांजे के मनान से घर जाने के इसलिए इसरार किया तो उसने बोला कि इसके एमफिल ख़त्म होने को है और इसका थीसिस का वाइवा और प्रेजेंटेशन है। वो दिन रात काम कर रहा है। ऐसे में वो बच्चे को और अपनी प्यारी बेगम को वो वक्त नहीं दे पाएगा जिसके वो हकदार हैं। शांजा भी मनान की बातों में आकर अपने मीके चली गई। 2 माह वहाँ गुजारने के बाद मनान उसे लेने आया और इन्हें लेकर डिनर कराने ले गया और कुछ शॉपिंग भी कराई। मनान का ये रूप शांजा के लिए इंतहाई खुशगवार था। इसी खुशी में वो मनान को बता गई कि बच्चे की पैदाइश पर शांजा के वालिदैन ने उसे एक ज़मीन तोहफे में दी है। ये सुनकर मनान बहुत हैरान हुआ, फिर शांजे को सीने से लगा लिया। उस रात के बाद इनकी ज़िंदगी में एक खुशगवार मोड़ आया और शांजे का यकीन पुख्ता हो गया कि बच्चे अपना नसीब साथ ला गए हैं। बच्चे के आने के बाद इसके हालात बेहतर हो गए थे। शांजा ने बच्चे की खातिर अपनी पढ़ाई को 2 साल के लिए खैरबाद किया और बच्चे की तरफ भरपूर तवज्जो देने लगी। फिर अचानक एक दिन रात को मनान बहुत रोया। शांजा को समझ ना आए कि अचानक ऐसे क्या हुआ है, लेकिन फिर उसने बोला कि चूंकि उसने एफसीपीएस के बजाय एमफिल करना शुरू की तो अब इसकी शाम की प्रैक्टिस कम हो गई है। मरीज अब उधर जाते हैं जो एफसीपीएस हो। शांजा ने उसको तसल्ली दी और कहा कि वो किसी भी मेडिकल कॉलेज में टीचिंग के लिए अप्लाई करे। लेकिन मनान ने कहा कि तुम खुद जानती हो, जब बाहर से पीएचडी पास लोग पढ़ा रहे हों तो कौन उसको नौकरी देगा। फिर वो बोला कि मैंने फैसला किया है कि मैं बाहर से पीएचडी करूं ताकि मेरे बच्चे को कोई परेशानी ना हो और वह एक ऐसी ज़िंदगी ना गुजारे जैसी उसने गुजारी।